पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को परम तत्व का सूत्रपात किया है। जहां जगत अशांति का भेदन कर रहा है, क्लेश का भेदन कर रहा है, उसी धरातल पर सत्यात का बोध प्रदान करने वाली दिव्य देशना तीर्थंकर परमेश्वर ने प्रदान की है। वे जीव धन्य है जिनके अंतःकरण में ऐसे कलयुग में पंचम काल में भी साधु संतों के प्रति, धर्म के प्रति आस्था है। पंचम काल में कलयुग में कोई दैविक का चमत्कार हो, कोई दैविक अच्छे हो, इन सारी बातों को गौण करके ये मानना चाहिए कि आज व्यक्ति प्रेम से परस्पर में बात करने की सामर्थ्य रखता है और धर्मात्मा के पास बैठने की भावना रखता है। ये कलयुग का चमत्कार है। इसे आप कलयुग का चमत्कार मानिए। जहां लोगों के मस्तिष्क में क्रूरताओं का जन्म हो रहा हो, वो ऐसे काल में एक भवन में बैठ करके ये भावना है जीव कि हम जगत के प्राणी एक साथ सुखमय जीवन जिए। बहुमूल्य वस्तु के मिलने पर जैसे आपको छुप करके निहारते हो, ऐसे यहां पर सूत्र कह रहा है लब्ध मलब्धम। ध्यान दीजिए, लब्धम अलब्ध पुब्बम, ये बहुत गहरा सूत्र है। लब्धम अलब्ध पुब्बम, लब्धम अलब्ध पुब्बम। जिस वस्तु को पूर्व में कभी प्राप्त नहीं किया हो, वो वस्तु आपको उपलब्ध हो जाए, जिस वस्तु को आपके दादा परदादा ने प्राप्त न किया हो, वो आपके पास में आ जाए, जिस वस्तु को किसी नगर के नागरिक ने प्राप्त न किया हो, वो आपके हाथ में आ जाए। ईमानदारी से बोलना राजेश, आपके मन में कितनी खुशी होगी। जो वस्तु कोई हासिल नहीं कर सका, वो मेरे पास आई हुई है। ऐसे ये मान के चलना, आज यहां बैठ करके रायपुर में कितने श्रावक होंगे, कितनी सामान्य जनता होगी, कितने लोग होंगे, उन सबके मन में भाव क्यों नहीं आया कि मुझे प्रवचन सुनने जाना चाहिए था। अब आपको ये मानना चाहिए है कि जैसे कोई एक आदमी के हाथ में चिंतामणि रत्न प्राप्त हो चुका हो, ऐसे आपको जिन उपदेश प्राप्त करने की भावना प्राप्त हुई है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। सामान्य वस्तु नहीं है, सामान्य वस्तु नहीं है। भगवान के पास जाने का मन बनाने के लिए ताकत चाहिए। ललित पटवाजी भैया विश्वास मान, राजेश मुर्श से कह देना कि ज्ञानी धर्म के पास जाने के परिणाम होना ही कठिन है। और जगत में जनसंख्या को देखिए, सुबह से अभी तक रोड पर बैठे लोगों ने कितने प्राणियों को छील दिया होगा। सुबह से अभी तक कितने प्राणियों को कढ़ाई में तल दिया होगा।
सुबह से अभी तक कितने लोगों के उदर में कितने प्राणी जा चुके होंगे। वे कहां सोच पा रहे हैं कि अहिंसा परम रसायन है। वे कहां सोच पा रहे हैं कि धर्म में अहिंसा है। वे कहां सोच पा रहे हैं शांति का जीवन भी कोई जीवन है। सारी संपत्ति एक किनारे कर दीजिए और आत्मा की शांति को एक किनारे कर लीजिए। शांति की प्राप्ति के निमित्तों का मिलना, उस शांति प्राप्ति के परिणामों का होना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे लोग मिल जाएंगे पारस पापड़ीवाल जी की जो लोग बैठ के घर में कोई काम नहीं होगा तो ताश खेलते रहेंगे, कोई काम नहीं होगा तो टीवी देखते रहेंगे, कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो पत्नी से या तो लड़ेंगे या बातें करेंगे। लेकिन बेजीव धन्य जो सुबह से समय देख करके सामायिक करने बैठ जाते हो। सामायिक करने बैठ जाए। जो आनंद जगत के किसी सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगा वो आनंद आपको सामायिक में मिलेगा। किसी नाटक में नहीं मिलेगा, किसी खेल के मैदान में नहीं मिलेगा। जो आनंद सामायिक में मिलेगा। उस सामायिक के अंदर उस शक्ति का संचार होता है। किसी व्यक्ति के सिर में लाठी मार देना बहुत सरल है। माताओं ध्यान दो, किसी के माथे में लाठी मार देना बहुत सरल है। मां, अपने पड़ोसी के हित में सोचने की बात सोचना एक अत्यंत दुर्लभ है। सामायिक में बैठ करके पेपर नहीं पढ़े जाते। सामायिक में बैठ करके कोई मित्र समाचार नहीं सुने जाते हैं। सामायिक में बैठ करके मात्र स्थान की प्रतिज्ञा करना सामायिक नहीं है। सामायिक में बैठ करके पड़ोसी के बारे में चिंतन नहीं चलता। सामायिक में बैठने के उपरांत जब अपने शरीर का ही चिंतन नहीं है तो पड़ोसी का चिंतन क्या होगा। सामायिक में बैठ करके किसी स्त्री पुरुष के शरीर को देखने का चिंतन नहीं चलता। सामायिक में जगत के प्राणी मात्र के अंदर भगवान को देखने का चिंतन चलता है। बेसामायिक करने वाले जीव तो सैकड़ों हैं, हजारों लाखों हैं। जो आंख मीच करके मंदिर के भगवान को देखते हैं। बेसामायिक करने वाले करोड़ों जीव हैं जो आंख बंद करके सम्मेशकर गिरनार जी के दर्शन करते हैं। बेसामायिक करने वाले जीव अनेक हैं जो नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं। बेसामायिक करने वाले जीव बिरले हैं जो मित्र सामायिक में प्राणी प्राणी के अंदर भगवान को देखते हैं। मंदिर के भगवान को देखने वाले सामायिक कर सकते आप। मंदिर में विराजे भगवान को देखने की सामायिक बहुत सारे लोग कर सकते हैं। निज देह के अंदर विराजे निज आत्मदेव को देखने की सामायिक योगी जन नहीं करते। फिर कौन तुमको शत्रु मिलेगा, कौन तुमको मित्र मिलेगा। 24 तीर्थंकर भगवान है, बराबर 24 तीर्थंकर भगवान है। उन 24 तीर्थंकर भगवंतों में से कौन से भगवान श्रेष्ठ है। ललित पटवा जी, भैया 24 तीर्थंकर भगवंतों में से कौन से भगवान श्रेष्ठ है। बोल भैया बोल, तू चिंता मत कर, मैं ठीक कर दूंगा। 24 तीर्थंकर भगवंतों में से सुनाई पड़ रहा ना,
24 तीर्थंकर भगवान आपके यहाँ 24 भगवान है। उन 24 भगवान में ऋषभ देव से भगवान महावीर स्वामी पर्यंत कौन से भगवान अच्छे हैं? क्या बोल रहे भैया? सभी भगवान अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं ना? तो ये कुछ लोग तो मालूम, कुछ पारसनाथ को विशेष मानते हैं, कोई ऋषभदेव को विशेष मानते हैं, कोई शांतिनाथ को मानते हैं, कोई मुनिशुभ्रत नाथ को मानते हैं, कोई चंद्रप्रभु स्वामी को मानते हैं। लेकिन आपकी दृष्टि में तो 24 समान है ना? मैं भी 24 को समान मानता, मैं भी 24 को समान मानता हूं। पटवाजी, जो भगवान 24 हो चुके हैं उन्हें तो मैं समान मानता ही हूं। जो यहां बैठे ना, इनके भीतर के भगवान को मैं समान मानता हूं। वे लोग क्या देश को एकता दे पाएंगे? वे लोग क्या देश को अखंडता देख पाएंगे? आज बैनर पर सकल समाज लिखा है, अच्छा लग रहा कि बुरा लग रहा आपको? ऐसे पूरे देश में सब जगह मात्र सकल समाज लिखा जाए तो कितना अच्छा लगेगा। वो जैन समाज नहीं, अखंड भारत समाज। अब सुनाई पड़ेगा आपको, कठिन नहीं है पर्वत की चट्टान को सिर पर ला करके रायपुर में मूर्ति बना के स्थापित कर देना। कठिन नहीं है बड़े बड़े तीर्थ स्थापित कर देना, वो तो पराश्रयी भाव है। कठिन ये जगत के संप्रदायों के अंदर तुम एकता स्थापित कर देना। जो व्यक्ति सामयिक करके पटबाजी उठे और ये कहे कि ललित अलग है और पारस अलग है, ऐसे भावना भाई, तो मेरे मित्र मैं समझूंगा अभी आप सामायिक में बैठना भी नहीं सीखे। सामायिक तो तुम्हारी दूर है। सामायिक का अर्थ है सामायिक एक ही मुख, निज के भावों को एकाग्र कर लेना और जगत के जीवों के अंदर भावी भगवान के दर्शन करना। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, इन सब के अंदर अहिंसा व्रत आ सकता कि नहीं आ सकता? 3 दिन से फापाड़ी में गोष्ठी चल रही थी आचार्य समंतवद स्वामी के आप्त मीमांसा ग्रंथ पर। ललित उन्हीं समंतवद स्वामी ने एक श्लोक लिखा और इतना गंभीर श्लोक लिखा कि इससे बड़ी समाज की अखंडता की बात कोई कर नहीं सकता। हार्दिक चांडाल भी पूज्य हो सकता है। सम्यक दर्शन संपन्ना, बैठो ललित भैया बैठो। ये सूत्र क्या कह रहा है? ये सूत्र कह रहा है सम्यक दर्शन संपन्नम। आपको एक एक बात समझना है, सभी ज्ञानी लोग हैं, सुनाई पड़ रहा है ना आप सबको? सभी ज्ञानी लोग हैं। मुनि बनने के लिए तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा, ठीक? दान देने के लिए धन चाहिए, दान देने के लिए धन चाहिए, ज्ञान प्राप्त के लिए अध्ययन चाहिए। सुनते जान एक एक शब्द नरेंद्र भैया। दान देने के लिए धन चाहिए, मुनि बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, ज्ञानी कहलाने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा, घर के बाहर भी जा सकते हो ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन मित्र धर्म पर श्रद्धा करने के लिए क्या चाहिए? धर्म पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? न धन चाहिए,
न पुस्तकें चाहिए, न घर छोड़ना पड़ेगा, मात्र आपको अपना विश्वास बदलना पड़ेगा। वो विश्वास बदलते ही प्रमोद भैया, विश्वास बदलते ही आपका मार्ग बदल जाता है। जैसे कि आज जाना था कोई दूसरे कॉलोनी, जाना था कोई दूसरी कॉलोनी, लेकिन आप लोगों ने ऐसी श्रद्धा जगाई और आप जाने वाले मार्ग को तुमने मोड़ दिया, उस समता कॉलोनी में आ गए। मित्र, सगरे जगत के साधुओं को समता कॉलोनी आना चाहिए। जो जो साधु होगा वो समता कॉलोनी में ही रहता है। यदि समता नहीं है तो साधुता नहीं है, और साधुता नहीं है तो समता नहीं है। समता चाहिए। भी पुराने दिन निकल गए, मैं हूं मेरा हूं मैं मेरा। अब व्याख्यान की आवश्यकता है समता की। उस समता का अर्थ है सामायिक। भील बड़ा मुक्षु, सामायिक का अर्थ है समता, और समता का अर्थ है सामायिक। और जब तक सामायिक नहीं होगी तब तक समता नहीं आ सकती है, और जब तक समता नहीं होगी तब तक सामायिक नहीं हो सकती है। समन्वद्ध स्वामी लिख रहे हैं, सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन से संपन्न जीव। ये मत सोचना जीवन में कि मैं ही धर्मात्मा हूं, आप भी धर्मात्मा हो, ऐसा सोचना। यदि छिपकली घूम रही है, उसके अंदर भी आस्था जग गई तो वो भी धर्मात्मा है। छिपकली, एक हाथी का जीव संलेखन कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी का जीव 10 भाव पूर्व महावीर स्वामी नहीं थे, वो सिंह थे। वो सिंह थे, जो उपदेश उनको मिला था, वासना मिली, देशना मिली, उसमें क्या कर रहे थे मालूम आप लोगों को? जब 2 युगल मुनिराजों ने उनको धर्म का उपदेश दिया तब वो शेर क्या कर रहा था प्रवीण भैया? कोई सामायिक नहीं कर रहा था ऐसे बैठ करके, एक हिरण का शिकार कर रहा था। जब 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया, अब जंगल में हिरण पर वार करने वाले शेर को उपदेश देने 2 मुनिराज जा सकते हैं, तो समता कॉलोनी में समताशील लोगों के लिए विशुद्ध सागर उपदेश देने क्यों नहीं आ सकते? यदि राजेश, मुणुत, पटवासी, ऋतिक, रितेश, बेटा कहीं तुमको वैराग हो जाए, वैराग हो जाए तो मेरी बात सुनो ध्यान से। राजेश मुणुत कहेंगे मैं मंत्री, पटवा कहेंगे मैं धनपति, रितेश कहेगा मैं धनपति। अब धनपति लोग मुनि बन गए। अब ये लोग पता करेंगे कौन सी कॉलोनी धनपति रहते हैं, वहीं आऊंगा। फिर लोग मालूम करेंगे नेता लोग कौन सी कॉलोनी में रहते, वहां जाऊंगा। फिर लोग मालूम करेंगे विशेष लोग कहां रहते, वहां जाऊंगा। है मित्र, प्रत्येक जीव विशेष है और प्रत्येक जीव सामान्य है। हम अब नेता, धनपति, गरीबों के भेद के उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम जीव द्रव्य को उपदेश दे रहे हैं। भेद जो है ये पुण्य पाप कर्म के उदय का है। समझ में आ रहा कुछ? भेद जो है ये पुण्य पाप कर्म के उदय का है। जिसका पुण्य उदय है जो धनपति नेता दिखाई देता है, जिनका पाप कर्म का उदय है वे गरीब दिखाई देते हैं, लेकिन जीव देखेंगे तो दोनों समान हैं। यदि
नरेंद्र भैया, गुरु कृपा, कहीं कोई गरीब आदमी द्वारे पर आ जाए, धुतकार के मत भगाना। कोई गरीब आदमी द्वारे पर आ जाए, धुतकार के मत भगाना। वो तुमको सामायिक सिखाने आया है, वो आपको सामायिक सिखाने आया है। वो ये बताने आया कि मालूम नरेंद्र भैया, मैं भी आप जैसा धनपति था, गरीबों को ऐसे भगा देता था, साधु संतों को देखते ही नहीं था। सो जो पुण्य प्रकृति से रखा जो द्रव्य था, उसे पुण्य ने कहा इस अभागे घर में आने से क्या लाभ है, ये तो ऐसे ही रखा है, कुछ प्रयोग ही नहीं करना जानता है। संपत्ति उसके घर में जाएगी जो प्रयोग करना जानता है। धन आपका है, धन आपका है, बहुत बढ़िया। प्रवीण का है, प्रवीण का भी नहीं। एक ईमानदारी की बात सुनना, जिन जिनके पास लक्ष्मी आ गई हो, फिर संभल के सुनना। अपना पुण्य उदय चल रहा है। आपने देखा, एक सज्जन ने मेरे से कहा कि आपको कोई आदमी भी एक सीढ़ी पर चढ़ा जाए, आप चल देते हो? एक व्यक्ति ने हमसे कहा, ललित, बोले इतने सीधे साधे आप हो कि एक आदमी ने सीढ़ी पर चढ़ाया, बोले चलो गुरुजी, सो आप चल देते हो? अच्छा। फिर दूसरा आदमी क्या बोलता मालूम? बोले 4 आदमी आ जाए तब भी प्रवचन करने बैठ जाते हो, और 4000 आ जाए तब भी बैठ जाते हो, ऐसे क्या है? बोले इतने सीधे हो। मैंने उससे कहा, भाई अभी तो समझदार नहीं है, सीधा मैं नहीं हूं, सीधे आप हो। उस व्यक्ति से मैंने कहा, सीधा मैं नहीं हूं, सीधे आप हो, जो कि तुम्हें विवेक नहीं है। बोले कैसा? चाहे नरेंद्र हो, चाहे सुरेंद्र हो, एक विद्वान गोष्ठी में आए आगरा, वो प्रोफेसर थे, भारत सरकार उनको काफी द्रव्य दे रही थी। तो दूसरे विद्वान ने पूछ लिया, आप ये गोष्ठी में आए हो, सरकार तो आपको मासिक मासिक लाखों दे रही है, आप यहाँ क्यों आए? बोले तुम पागल आदमी हो, एक तो जिनवाणी का वाचन होगा, गुरुओं के पास बैठ लेंगे, और दूसरी बात ऐसी है, मुझे मालूम है खाली तो जाएंगे नहीं, ये समाज लिफाफा में रख के कुछ देगी। बोले कुछ देगी तो क्या देगी? 10-5 हजार दे देगी, 11 हजार देगी, 21 हजार दे देगी, लेकिन आपको तो लाखों मिलते नहीं, आप लोग क्यों आए? बोले तुम पागल आदमी हो, आपको बोध होना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो घर की साग के काम में तो आएगा। जो यहां से मैं लेके जाऊंगा, सुबह से घर की साग के काम में तो आएगा वो द्रव्य। बस यानी समझो, यदि 4 आदमी भी प्रवचन सुन रहे हैं, और यदि तुमने सुबह से दुकान खोली, एक भी ग्राहक आ गया, उसे भगाओगे कि आप उसको सामान दोगे? बोले एक ही आया है, भगा दोगे ना? ग्राहक आया है तो व्यापार करोगे नहीं करोगे? कुछ तो कुछ मिलेगा। ऐसे एक भी श्रोता आया है, सोनरन भैया कहीं बैराग हो जाए, मुनि महाराज बन जाओ, तो ये मत सोचना अरबपति खरबपति आएंगे तब मैं प्रवचन करूंगा। एक आदमी भी आ जाए उसको उपदेश दे देना। बोले क्यों? जब भगवान महावीर स्वामी का जीव एक सिंह था, एक शेर था, वो उपदेश देने वाले 2 मुर्राज थे, वो भी किस अवस्था में? जब सिंह शिकार कर रहा था, ऐसे काल में उपदेश दिया था। ऐसा मत कहने की पंचम काल के श्रावक कितनी साधु बनेंगे, क्यों दोनों टाइम उपदेश दे रहे हो, दोनों समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उनका समय बर्बाद नहीं हो रहा है, मेरा समय बर्बाद नहीं हो रहा है। आप सोच रहे हो ना, आपका समय बर्बाद हो रहा है। यदि उपदेश सुनने वाला एक समय भी शांत जी लिया, जीवन के किसी न किसी पल में उस आदमी को शांति का परिणाम जो है फल देगा। नियम से फल देगा। इसलिए भैया,
बुद्धि, ज्ञान, तत्व निर्णय और आपका धन। इस भारत की भूमि पर, विश्व धरातल पर ऐसा कौन सा जीव है जो गरीब होना चाहता है? नाम बता सकते हैं आप? अजमेरा जी, गया, ऐसा भूतल पर कौन सा व्यक्ति है जो गरीब होना चाहता है? कोई भी नहीं है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी गरीब है कि नहीं? फिर भी गरीब है कि नहीं? झाड़ू लगाने वाले हैं कि नहीं? ओहो, चाट की दुकान लगाने वाले भी हैं, तो सोने चांदी की दुकान पर बैठने वाले भी हैं। जब कोई जीव नहीं चाहता मैं गरीब हो जाऊं, फिर भी गरीब है, इसका मतलब क्या हुआ? चाहने से ना गरीब बनता है, चाहने से ना अमीर बनता है। ये गरीबी अमीरी इच्छा से नहीं मिलती है, पुण्य पाप से मिलती है। तो जब आप लोगों पुण्य से मिलाई है, पुण्य से मिलाई है, इस पर्याय में कौन सा ऐसा काम कर लिया जिससे एकदम धन बढ़ गया? भैया, खाली अटैची लेके आए थे और अटैची भर भर के दे रहे हो, बराबर? खाली अटैची लेके आए थे, अटैची भर के तुम दान कर रहे हो, तो यह प्रश्न है, निर्णय करना चाहिए। मैं इस भव में लेके तो आया नहीं, वो कमाने से इतना मिलता भी नहीं है, ये भी सत्य है। आदमी सोचे मैं कमा रहा हूं इसलिए आया हूं, कि आपके घर में बना के खरीद के लाए। बहुत बढ़िया मित्र, जब तक आपके हाथ में नहीं आया था तब तक दूसरे का कहला रहा था ना। जब तक आपने खरीदा नहीं तब तक वस्त्र किसका था? दुकानदार का, बराबर? अब देखो, बहुत गहरा विषय यह है, जो दुकानदार के घर में जो कपड़ा था, यदि ये लोग ये सोचे सभी कि सारी दुकानों में आग लग जाए, तुम सोच सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, सारे वस्त्रालयों में आग लग गई तो तुम सबको हमारे साथ दिगंबर होना पड़ेगा। सारे कपड़ा वस्त्रालयों में आग लग गई तो फिर क्या होगा? आपको पहनने को कहां से आया? दुकान से आया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, किसी भी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अभी आप भोजन करोगे, फल खाओगे, और जब फल तुम्हारे घर में आ जाएंगे धो करके, अरे जैन साहब के फल हैं, पंडित जी के फल हैं, लेकिन आए कहां से थे? कुंजीर की दुकान से आए कि नहीं आए? दुकान से खरीद के लाए कि नहीं लाए? मित्र, घर में आने पर तुम अपना फल कह के मुस्कुराते हो, वो आनी तो होती, बोले मेरे घर का फल है, लेकिन जबकि फल तो बगीचे से किसान ने, माली ने उगाए, दुकानदारों के घर में आए, वहां से आप खरीद के लाए हो, लेकिन तुम्हारे पास फल आती मुस्कुराते कि नहीं मुस्कुराते हो? एक मिनट, आपको फल दिख रहा है, लेकिन विषय अंदर का समझिए। जब फल तुम्हारे हाथ में आते ही कहते मेरा फल है, ऐसे ही, ऐसे ही पंडित जी, बालक है क्या? बच्चा है? एक बेटा है। पंडित जी, एक बात पूछूं, उस बेटे को आप कब से जानते हो? जन्म जब से। आप ब्राह्मण हो कि नहीं? क्षत्रिय हो? क्षत्रिय हो कि नहीं? क्षत्रिय हो ना? पक्का, ठीक है ना? भैया ये बताइए, वो बच्चा जो तुम्हारे घर में जन्मा है, वो क्षत्रिय कुल से आया कि शूद्र कुल से आया है? आपके घर में जो बालक जन्मा है वो कहां से आया? घबराओ मत, मैं आपका ही हूं। वो बच्चा कहां से आया है?
नहीं भैया नहीं, ऐसा मत बोलो। बच्चा क्षत्रिय कुल से आया कि ब्राह्मण कुल से आया कि जैन कुल से आया कि शूद्र कुल से आया, ये आपको मालूम है क्या? नहीं है ना। जैसे कि तुम्हारे घर में जो फल रखे हुए थे वो प्रवीण भैया पहुंचे, आपने बड़े सम्मान से कहा आओ प्रवीण जी मेरे घर के फल खा लो, लेकिन प्रवीण ये मान के खाएंगे कि छत्री जी का फल है, परंतु वास्तव में आप खरीद के जहां से लाए वो कौन सा घर था? बराबर। इसी प्रकार से चाहे मैं हूं चाहे आप हो चाहे आपका बेटा हो, हम वर्तमान में क्षत्रिय कुल में जन्म, मैं भी क्षत्रिय हूं, आप टेंशन मत लेना। मालूम, तू क्षत्रिय कुल से जन्मा हूं, क्षत्रिय कुल में जन्मा हूं। अरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है पर आया कहां से है? क्या ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय कुल में जन्म नहीं ले सकता? ब्राह्मण का बेटा खत्म होकर क्षत्रिय कुल में जन्म ले सकता कि नहीं ले सकता? ले सकता ना। शूद्र का वो भी ले सकता है। बस अब बहुत हो गया, एक मिनट खड़े रहो खड़े रहो, अभी समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। भैया जैसे सारे फलों की दुकानें नष्ट हो जाएंगी तो आपके घर में फल कहां से आएगा? बराबर। तो दुकानें बाजार की सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रवीण जी, अब समझ में आ रहा है सबको? रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? मित्र, वस्त्रालय के वस्त्र, ये भीलवाड़ा में बहुत कपड़े बनते हैं राजस्थान में, तो मालूम वहां जो कारखाने हैं वो सुरक्षित रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बहुत बढ़िया। ऐसी बातें समझ में आए तो जल्दी सामयिक होगी। अब भैया पंडित जी, जो बालक जैसा कर्म करेगा जीव उसी कुल में जाएगा। बराबर। अब जो जीव आपको क्षत्रिय दिख रहे हैं, ब्राह्मण दिख रहे हैं, शूद्र दिख रहे हैं, वैश्य दिख रहे हैं, इन सबके साथ पशु पक्षी भी तो हैं? बगीचे में फल होंगे, बगीचे में फल होंगे तो जैन साहब घर पहुंच सकते हैं, बगीचे में फल होंगे तो छत्री जी घर में पहुंच सकते हैं, और बगीचे में फल ही नहीं होंगे तो किसे घर में आएंगे? इसी प्रकार से जब आपके घर में आया फल आपके लिए स्वाद दे सकता है, आपका बेटा तुम्हारे घर में जन्मा है इसलिए बेटा क्षत्रिय पुत्र है। बराबर। लेकिन कहां से आया है ये आपको मालूम नहीं है। जैसे फल कहीं से भी आए लेकिन अपने घर में आने पर हमारे हो जाते हैं, संतान कहीं से भी आए हमारे घर में जन्मेगी तो हमारी हो जाती है, लेकिन बाहर की थी कि नहीं थी? जीव पहले से नहीं होता तो छत्री का बेटा कैसे हो सकता था? बराबर। इसी प्रकार से अब आपको सोचना चाहिए, जब हम बगीचे के फल कटवाने को नहीं कह सकते, अब बगीचे के बच्चों को मत काट देना, ऐसे देश की किसी भी जनता को मारने की बात मत करना। कौन सा पुत्र कौन से घर में जा सकता है? जैसे बगीचे के फल तुम्हारे घर में आए हैं, ऐसी तुम्हारे घर में आने वाली संतान शूद्र का बेटा छत्री भी हो सकता है और छत्री का बेटा शूद्र के घर में भी जन्म ले सकता है। इसलिए सबको जियो और जियो जीने दो। ओ सिलवानी मुमुक्षु, निश्चय का बेटा भी विवाह वाले घर में जन्म ले सकता है और विवाह का बेटा भी निश्चय घर में जन्म ले सकता है। इसलिए मित्र मित्र, कोई की पत्नी किसी के घर में जन्म नहीं लेती है, वो दूसरे घर में ही जन्म लेती है। इसलिए ध्यान दो, किसी को मारने की, हिंसा के परिणाम कभी नहीं करना। हे मित्र, कौन कौन सा जीव तुम्हारा मित्र बन जाएगा, इसलिए पहले से मित्र बना के रखो। जियो और दीवालों पर लिख करके काम नहीं चलेगा, दिल में लिखना पड़ेगा। जियो और, कितने लोग दीवालों पर लिखे, वाहनों पर लिखे हुए, ट्रेनों पर लिखे हुए जियो और जीने दो, लेकिन ये लिखा ही हुआ है, दिल में क्या चल रहा है?
देते हैं तुम बाकलीवाल हो, पांड्या के प्रति तुम्हारे क्या परिणाम रहते हैं? आपकी पत्नी भी बाकलीवाल है, पत्नी बाकलीवाल है। समझ में क्या पूछ रहा हूं? आपकी शादी जिससे हुई है वो बाकलीवाल थी, हैं? तो तुम तो सोनियों को मानते नहीं हो ना। बुद्धि लगाना चाहिए आदमी को। अहो बाकलीवाल जी, घर तुम्हारा बाकलीवाल से नहीं बसा, सोनी से बसा है। ऐसे ज्ञानी, एक कुल से कभी काम नहीं चलता, नाना कुलों से काम चलता है, इसलिए सबको जियो और जीने दो। बैठ जा ज्ञानी। लगता हूं तो श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, श्रद्धा जो है, विश्वास जो है, अंदर का विषय है। बुद्ध स्वामी ने कहा, जैसे कि कंडे की आग पर राख आ गई, कंडे की राख पर, आग पर राख आ गई, लेकिन फिर भी अंदर अग्नि है। ऊपर राख आ गई ना, ऐसा मत सोचना कि समाप्त हो गया। क्रोधोगे ना तो ज्वाला फूट जाएगी। कंडे पर राख आ गई, ऊपर राख है पर अंदर आग है। ऐसे चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चांडाल क्यों ना हो, उसके भीतर भी धर्म की आंच हो सकती है, श्रद्धा की आंच हो सकती है। मंदिर की व्यवस्था अलग है, सामाजिक व्यवस्था अलग है, और श्रद्धा व्यवस्था अलग है। इसे पकड़िए जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है पटवा जी, ललित भैया, ईमानदारी से बोलना, हमारे पास आने तक, अब तो आप तुरंत सीधे आ जाते, जब प्रथम दिन आए थे तो कैसे आए थे? जैसे जन्मासी की चाल, ससुराल पहले दिन जाता ना आदमी तो कैसे चलता है? मित्र प्रथम दिन आए थे तो कितना संकोच था, सोचना पड़ रहा था, पता नहीं महाराज जी के पास जाएंगे, कोई क्या कहेगा, मालूम नहीं, अपन कैसे प्रणाम करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बहुत संकोच था। बराबर। फिर इतना ही नहीं, इतना था, मैं चला गया तो राजेश पुनः सुन लेगा, तो वो क्या सोचेंगे, हमारे समाज के लोग क्या सोचेंगे, अन्य लोग क्या सोचेंगे, कितना सोच था। ये बहुत एक तपस्या है कि यहां तक आकर हम खड़े हो गए। ये कितनी सारी झाड़ियों को अलग कर करके ललित तुम यहां आ पाए हो, ये सत्य है कि नहीं? परिणामों के संकोच की झाड़ियां, परिणामों की संकोच की झाड़ियां, उनको पार करके यहां आ गए हैं। जब आ गए तब आनंद आता है कि वस्तु धर्म तो जो है सो है। विराजो पंडित जी, आज से एक गायत्री भवन में गाय भी आ जाए उसका भी सम्मान करना, और श्वान आ जाए उसका भी सम्मान करना, डंडे से नहीं, रोटी से, रोटी से। क्या करूं, एक समय था, एक समय था, पहली रोटी गाय की होती थी, वो अंतिम रोटी, अब क्या करें, घर में ही व्यवस्था हो गई, अब क्या करें, बासी रोटी बची नहीं है, इन माताओं ने घर में फ्रिज रख लिया है। मां, अंतिम रोटी आप देती हो, अंतिम रोटी, बोले गुरुजी अब क्या करूं, फ्रिज रखे ना, उन्हें रख देता हूं, अब तो मैं मेरे घर में ही व्यवस्था अपने घर के ही लोगों को खिला देती हूँ, बस समझ जाए तुम क्या हो, है? और फिर पुरानी रोटियों को फिर तल करके, ओ हो, ककड़ी टमाटर साथ तल करके पुनः खा गए। अब बता बेचारे कुत्ते भूखे ना मरे तो क्या होगा? सोचो, आप सोचो जरा, विचार करो। जब छत्री जी के
गेट पर लिखा हो ब्यूटी पार्लर, अब बेचारे नाई क्या करें। जैन साहब की दुकान के ऊपर लिखा गेट पर ब्यूटी पार्लर, अब बेचारे दूसरे लोग क्या करें, अब तुम उनके सब काम छीन लोगे तो तुम्हारी चोरी करेंगे। फिर अपने अपने काम करो ना, अपने अपने काम करो ना। यदि मुनिराज ही व्यवस्था बनने खड़े हो गए तो अगवानी किसकी होगी। ओहो, महारानी राजसभा में नृत्य करने लग जाए, महारानी नृत्य सभा में राजसभा में नृत्य दिखाने लग जाए तो देश की गणिकाओं का क्या होगा। मित्र, अपने पद के अनुसार चलोगे तो देश की व्यवस्था बनेगी, धर्म की व्यवस्था होगी। यही सामायिक है। अब आपकी सामायिक प्रारंभ हो चुकी है। लब्धम अलब्धपुब्धम, जिसे कभी प्राप्त नहीं किया हो ऐसी वस्तु मिल जाए। पंडित जी, आपने सोचा था मैं यहां आने वाला हूं? मैंने भी नहीं सोचा था, आपने नहीं सोचा था ना। आप ईमान रखता हो, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। मित्र, दूरियां दूरियां बनाती हैं, नजदीक आने पर सत्य का ज्ञान होता है। हम अलग नहीं है, अपने हैं, अपने थे, अपने ही रहेंगे। आप तो उन लोगों को धन्यवाद देना जो यहां मुनि संघ को लेके आए। कम से कम ये दीवारें भी मुस्कुराएंगी कि हमारे पास भी वो लोग आए हैं जो प्रकृति का धर्म है, उसका नाम दिगंबर है। ओहो, लब्धम अलब्धपुब्धम, जिसे पूर्व में प्राप्त नहीं किया वो प्राप्त हुआ है। जिस जिस गली से निकलता हूं, पता नहीं मैं तो ऐसे ही रहता हूं, परंतु दूर से लोग मुस्कुराने लगते हैं। मुझे आपको मैंने चेहरा देखा, जब दूर थे तो ऐसे चले आ रहे थे, जैसे पास में आए तो चेहरे पे खुशी आ गई। ऐसा क्यों? मित्र, यही धर्म है, यही शांति है। जब जब टीवी के चित्रों को देख करके आदमी प्रभावित होने लगता है तो चारित्र की मूर्ति को देख करके मन में आनंद लेना है, तो फिर चारित्र का स्वरूप क्या है? लब्धमरिपुपम जड़वेदम स्वास्थ्यम अमित भूतम। भगवान जिनेन्द्र के वचन अमृत भूत हैं, ऐसे अमृत भूत भाषतम अमृत भूवम, जिनको अमृत भूत कहा गया है, ऐसे वचन प्राप्त हो चुके। मालूम क्या कह रहे यहां पर? एक बार मैं महावीर जी गया था, मैं गुम गया था। मैं गुमा नहीं था, लेकिन लोग गुम गए थे, पर कहते यही कि बच्चा गुम गया। बहुत भीड़ थी, मेला था महावीर जी में राजस्थान में, तो वहां पर मैं गया, मैं कहीं नहीं घुमा था। भगवान महावीर स्वामी के सामने एक जो पूजा की द्रव्य चढ़ाने की बेंच थी ना, मैं उसके अंदर बैठा बैठा, ये सब बच्चों को पता है घर में कितने सुंदर पकवान हो, पर मंदिर की चटक खाने में बहुत आनंद आता है बच्चों को। मालूम, मैं तो सब बेंच के नीचे बैठा था, वो सब घूम गए, सब घूम गए। जब याद आया कि कहां गए सब, तो फिर आंखों में आंसू आने लग गए। और जैसे ही हजारों लोग दिखाई दे रहे तब कुछ पता नहीं चल रहा था, परंतु जब मां दिख जाती ना, मां दिख जाती ना, तो ना मिठाइयां काम की, ना खुनखुने काम की, ना कमेटी के लोगों की सांत्वनाएं काम की। हजारों लोग मनाए तो बच्चा रोते चुप नहीं होता है, और एक मां जरा सा हाथ फेर दे सिर पर तो सारी मिठाइयां मिल जाती है। ऐसे ही यहां पर लिखा हुआ है ज्ञानी कि इस लोक में अमृत भूत परम कोई है, उसका नाम जिनमानी मां है। यदि वो मिल गई, अब जगत में कुछ चाहिए नहीं। जिणवेणम स्वास्थ्यम अमित भूतम अमृत भूत गहे दो सुगई गमनो। अब जब मां की गोद में आ गया बच्चा, अब उसे नहीं लगता काल कौन सी वस्तु है। इतने बड़े मेले में उसी भीड़ में मां खड़ी हाथ पकड़े, तब डर नहीं लगता, और मां की उंगली छूट जाए, रोना प्रारंभ, रोना प्रारंभ। ऐसे ज्ञानियों,
जब तक धर्म की माँ की उंगली पकड़े हो संसार में कोई डर नहीं है। वो कहीं धर्म की उंगली छूट गई तो तुम कहीं सुरक्षित भी नहीं हो। धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि, धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। मैं जगत में कहीं नहीं जाऊं, केवल प्रेम धर्म के शरण में चला जाऊं। पूरे गेहूं के दाने पिस गए, चक्की में पूरे गेहूं के दाने पिस गए, पर कील के सारे जो चिपका था बच गया। समझो ज्ञानी, पूरे दाने पिस गए, वो कील के सारे बचा, वो बच गया। ऐसे संसार में सब पिस जाएंगे, धर्म की कील के सारे जो रहेंगे वे बच जाएंगे। जितने यहां जी रहे ना, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप ऐसा मान के चलो तुम पुण्य की कीली में छुपे थे, नहीं कोरोना कितने कितने को लेके चला गया, हर व्यक्ति डरा हुआ था। तुम कितने भाग्यवान हो कि महामारी के काल में तुम सुरक्षित रहे हो, इसलिए इसलिए बच गए हो। अब धर्म करो, धर्म करो। वो गया के अजमेरा जी बैठे हैं, मालूम, वे तो बिल्कुल मंदिर के आने के लिए घबराने लग गए थे लोग, मंदिर में आने के लिए घबराने लग गए थे लोग। और मित्र, डर उनको लगता है जिनके पास मां की अंगुली नहीं है। वे बच्चे रोते हैं, वो मां की अंगुली है, वे बच्चे मुस्कुराते हैं। इसलिए ज्ञानी, कितनी विपत्ति आ जाए, कितनी विपत्ति आ जाए, लेकिन धर्म का सारा मत छोड़ना। धम्मं शरणं गए दो सुगई मारो, गृहित सुगति मार्गो। जब धर्म की शरण में आएंगे, जिन वाणी को सुनेंगे, तो हम सुगति के मार्ग को पकड़ लेंगे। मरणम भूमि ना, फिर मेरा मरण से डर नहीं है। मृत्यु से बेडरे जिन्हें आत्मा की अमरत्व का बोध नहीं है, मृत्यु से बेडरे जिन्हें आत्मा की अमृत्व का बोध नहीं है, जिन्हें आत्मा की अमृत्व का बोध है और मां जिनवाणी की शरण का बोध है, उन्हें मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज से निर्णय करो, मृत्यु से नहीं डरूंगा, मृत्यु से नहीं डरूंगा, डरूंगा तो 5 पापों से डरूंगा। जाओ, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आज का सूत्र है, मृत्यु से नहीं पापों से डरो, मृत्यु से नहीं पापों से डरो। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से 3 महावीर स्वामी की।